इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए, इनसे बात करेंगे कि जो आज का जो चुनाव है, किन मुद्दों पर जनता वोट करने जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी शहजाद खान है और मैं यहीं हसनपुर का लोकल निवासी हूँ यहीं का मैं। शहजाद भाई, आज जो वोटिंग चल रही है, दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। 2019 में दानिश अली यहाँ से सांसद बने थे, गठबंधन प्रत्याशी थे। इस बार कांग्रेस की तरफ से वो प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन उनका काफ़ी सारा विरोध देखने को मिल रहा था। तो क्या स्थिति है आज के चुनाव की? नहीं, देखिए, दानिश अली जी पिछले 5 साल से यहाँ के सांसद हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले आने जो कई सांसद थे जो पिछले गुजरे हैं उनके मुकाबले पे कहीं ज़्यादा यहाँ पर हमारे अमरोहा लोकसभा के अंदर काम हुआ है। और जिस तरह से उन्होंने अमरोहा लोकसभा का हर एक छोटे से बड़ा मुद्दा, हिंदू मुसलमान गरीब पिछले दलित का जो लोकसभा में उठाया है, ये पिछले काफ़ी टर्म में भी किसी सांसद ने इतना कोई ऐसा मुद्दा उठाने का काम नहीं किया था जितना दानिश भाई ने यहाँ से उठाने का काम किया है। और विकास भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कराया है, काफ़ी सड़कें यहाँ पर बनी हैं हमारे लोकसभा के अंदर। और अभी पिछले साल ही 132 करोड़ रुपए का जो उन्होंने फंड यहाँ बिजली की समस्याओं से निपटने के लिए फ्री कराया था, तो उसमें जो है हमारे यहाँ हसनपुर में भी काफ़ी ज़्यादा तार वगैरह की समस्या थी, वो बदली गई है। जो ट्रांसफार्मर्स थे उन ट्रांसफार्मर्स का अपग्रेडेशन हुआ है, तो इस बार काम तो उन्होंने किया है। भाई, एक सवाल आपसे ये भी है कि दानिश अली जी की बात कर रहे हैं आप कि उन्होंने काफ़ी सारा विकास कराया है, लेकिन अभी जब जुमे अलविदा की जो नमाज़ थी, उसके बाद में जब वो वहाँ पहुँचे थे नमाजियों से मिलने, तो उनका काफ़ी सारा विरोध हुआ था। यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। ऐसा क्या, कौन लोग थे वो? नहीं, देखिए, ये तो राजनीति है। जब राजनीति में साम दाम दंड भेद हर तरह का इस्तेमाल होता है, जो भी प्रत्याशी लड़ते हैं वो जीतने की कोशिश तो करते ही हैं। तो ज़रूर दानिश भाई भी, अगर अलविदा जुम्मे के दिन जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो वो राजनीति का ही शिकार हुए होंगे। उसमें भी उनके साथ इसी तरह का कुछ हुआ होगा, किसी ने कराया होगा। उसके बारे में मुझे तो कोई ऐसे ज़्यादा जानकारी नहीं है। 2019 में बसपा का गठबंधन था, तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार बसपा साथ नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ रही है और मतलब बसपा ने अपना प्रत्याशी भी उतार रखा है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस का गठबंधन ये मजबूती स्थिति में यहाँ चुनाव लड़ रहा है? नहीं, देखिए, अमरोहा लोकसभा के अंदर तो गठबंधन जो है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसका एक वजह ये भी है कि लोग जो है वो इस बार लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार पूरी तरह से सांप्रदायिकता पे काम कर रही है, और तो दलित भाई भी जो पिछली बार जिन्होंने दानिश भाई को वोट दिया था गठबंधन में होने की वजह से, वो भी इस बार बड़ी तादाद में उस प्रत्याशी के लिए वोट कर रहे हैं जो बीजेपी को हरा रहा है। तो यहाँ अमरोहा लोकसभा पे तो सीधी फाइट जो है वो गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली और बीजेपी के बीच में ही है। तो दलित भी जो है वो हमारे साथ में आ रहे हैं, यहाँ दानिश अली के साथ में जुड़ रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा जानकार लगते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि मंगलसूत्र का कोई जिक्र किया है और वो कहा है कि जो प्रॉपर्टियां हैं वो मुस्लिम समाज को दे दी जाएंगी। तो कितना इत्तेफाक रखती हैं आप इस चीज़ से? देखिए, पिछले 10 साल से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हमारे इसको हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए वो लोग लगातार बातें कर रहे हैं। और हिंदुस्तान का जो कद है वो बढ़ा भी है, मगर एक बड़े कद के देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह का घटिया भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिस तरह से झूठ बोला है राजस्थान की उस रैली में, मुझे कोई ऐसा उदाहरण इस दुनिया के अंदर नहीं दिखाई देता कि किसी छोटे मुल्क के प्रधानमंत्री ने भी इस तरह का घटिया भाषण दिया हो। और इस तरह से झूठी बयानबाजी जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, इस तरह से कोई राजनेता मुझे कहीं दुनिया में करता हुआ दिखाई नहीं देता। और मुझे पूरा इस बात का यकीन है कि जहाँ जहाँ वो आवाज़ पहुँची होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो हमारे हिंदुस्तान की छवि में कहीं ना कहीं कोई गिरावट ही आई होगी उस बयान को लेकर। बहुत ख़राब बयान था उनका ये। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद कासिम एडवोकेट। कासिम भाई, आप एडवोकेट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज भी होगी। आज की जो राजनीति है वो मतलब किस जगह पहुंच गई? आज की राजनीति जो पहुंची है, जो ये लोकतंत्र खतरे में है। आम जनता सब जानती है कि विकास कहीं हुआ नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सारे वादे झूठे किए हैं, वो जनता जान चुकी है। अब ये गठबंधन को ही सपोर्ट करने की पब्लिक सोच रही है, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई अपना वादा पूरा नहीं किया है, सब झूठ बोला है। 15 लाख का और भी काफ़ी मुद्दे हैं। देश में बेरोजगारी है। अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी पता है कि
बेरोजगारी इतनी है कि नौकरियां नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको एक 5 किलो राशन देने से भला नहीं हो सकता देश का। देश बहुत बुरी उस स्थिति में पहुंच चुका है, जिसमें लोकतंत्र को भी बचाने की कोशिश है और जो है सरकार बदलने की भी सोच है। पब्लिक अब इससे तंग आ चुकी है, अब बदलाव चाहती है। आप उसकी योजना की राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने, अगर योजना की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने जो मुसलमानों को इसका बेनिफिट दिलवाया है, जैसे उज्ज्वल योजना है, आवास योजना है, राशन की है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुसलमानों ने लिया है इसका। नहीं, देखिए बेनिफिट सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने, क्योंकि मुसलमान बहुत कमज़ोर है ना, उसे बेनिफिट तो दिया जाएगा। क्यों सबसे ज़्यादा स्थिति में यहाँ पर मुसलमान सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि मुसलमानों के लिए नौकरी बिल्कुल नहीं है। जब भी नौकरी आती है सबके लिए आती है वैसे तो नौकरी है, लेकिन कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी भर्ती रद्द हो जाती है, कभी नए नए मुद्दे, जैसे कभी कंपनियाँ बिक रही हैं, लेकिन बेरोज़गारी बढ़ने पर है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद भाई, वोट करिए आप? हाँ जी, अभी करा नहीं है, जा रहे हैं वोट करने। तो क्या है आपके मन में, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार जो विकास करे सरकार, वैसी सरकार चाहते हैं हम। विकास तो इस सरकार में भी हो रहा है। नहीं, विकास हो रहा है, इसमें कोई इतना खास विकास नहीं है, झूठ बोला जा रहा है, जुमलेबाजी, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का इस बार मुझे साथ मिल रहा है, और क्या कहते हैं, भाईजान को जिताएंगे वो अपने। मोदी जी तो सदा से झूठ बोला उन्होंने, इसके अलावा और कोई चाह रहे हैं। झूठ बोल बोल के आदमी विकास थोड़ी करेगा, झूठ बोलेगा, इलेक्शन टाइम में बोलते हैं, फिर उसके बाद में खामोशी। तो ऐसे कोई हिंदुस्तान का विकास थोड़ी होगा, हम तो विकास चाहते हैं। सर, एक सवाल आपसे कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुसलमानों का जो नाम दिया है कि मेरे साथ है इस बार मुसलमान जाएगा, 3 तलाक के बाद से जो मुस्लिम औरतों को उनको साथ मिला है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी किस मुंह से कह सकते हैं कि मुसलमान उनके साथ जाएगा। अभी राजस्थान की रैली का ही जिक्र था, वहाँ पर उन्होंने मुसलमानों को कहा कि साहब घुसपैठिए हैं। उन्होंने साफ झूठ बोला कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों को बांट देंगे। तो आप ये बताइए कि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा हुआ है? आप मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं, आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमान आपको वोट दे देगा। मुसलमान आपको कभी भी वोट नहीं देगा, बल्कि मुसलमान आपको कभी माफ़ भी नहीं करेगा। एक प्रत्याशी केरल में उतारा है, मुस्लिम प्रत्याशी है, तो मुसलमान तो जाहिर सी बात है साथ होगा। नहीं, देखिए, अब सबका साथ सबका विकास की पोल तो आपने खुद ही खोल दी। भाई, इस देश के अंदर जो है 18% मुसलमान हैं, तो कम से कम उन्हें 18% अगर सबका साथ सबका विकास अगर बीजेपी कहती है, तो उसे 18% उसी रेशियो में देने चाहिए थे टिकट, जबकि नहीं देती है वो मुसलमानों को टिकट। जब आप मुसलमानों को टिकट भी नहीं देते, मुसलमानों के लिए गलत बयानी करते हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मुसलमान आपको वोट देगा? वोट डाल दिया भाई आपने? मतदान अभी करेगा है भाई। तो क्या मुद्दे थे आपके, क्या सोच के वोट कराया आपने? हमने वोट करा है यही सोच के कि देश के अंदर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सरकार हिंदुस्तान की आवाम इन 10 सालों में बहुत बेरोजगारी की कगार पर है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ब्रेड पकौड़े तलो, नौकरी तो बराबर मिल रही है, स्वरोजगार निकाल दिया, स्किल इंडिया निकाल दिया, तो वो चाह रहे हैं कि खुद का काम, प्रधानमंत्री जाना खुद का काम करो। आइए, मैं खुद एक सिलाई लाइन का काम करने वाला हूँ। स्किल इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराइए ना। 2008 में मैं कोर्ट का काम करता था, तो अच्छी खासी दिहाड़ी पड़ती थी। आज क्या होता कि मार्केट में काम नहीं है, बाहर का एक्सपोर्ट बंद है। मुसलमानों के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रही सरकार, कोई विकास इसके नाम विकास ऐसा नहीं है जो बताया जाए मुसलमानों के लिए। कोई बस योजना मकान बनाने से या मतलब उसे 5 किलो राशन देने से उसका विकास नहीं हो सकता, क्योंकि देश के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नौकरी नहीं है मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों को तो सताने का काम कर रही है सरकार। आप देख रहे हैं कि कितने मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहे हैं। मोदी जी वहाँ देखे जाकर के कहाँ कहाँ मुसलमानों को जुल्म हो रहा है, आज तक कोई पता ही नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। हम कभी आप मुसलमान समझ नहीं पा रहा कि क्या होगा। सर, एक सवाल आपसे ये कर लेते हैं कि आखिर मुसलमानों की प्रधानमंत्री से क्या नाराजगी है? भाई, मैंने अभी बताई तो थी आपको। नहीं, मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ, क्योंकि जो बिल लेकर आती है भाजपा, उसी को लेकर नाराजगी दिखती है। और अभी मतलब एक रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने ये कहा था, आपने सुना भी होगा उनका बयान,
कि मुसलमान जो है उनके कलेजे की ठंडक है और उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, 1 इंच भी नहीं छू सकता। नहीं देखिए, जो बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो किसी तरह का गलत बयान तो नहीं दे सकते, उन्हें देना भी नहीं चाहिए। मगर जो सेकंड लाइन के नेता हैं वो आप मुझे बताइए कि वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देने में कौन सी कमी छोड़ रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों के अपग्रेडेशन के लिए अगर उन्हें इतनी ही फिक्र है, अपलिफ्टमेंट इतना ही चाहते हैं मुसलमानों का, तो जो सीएए का कानून वो लेकर आए हैं तो उसमें जो मुसलमान हैं और देशों के, उन्होंने सिर्फ मुसलमान को ही बाहर क्यों रखा, जबकि हमारे देश के अंदर ये कानून पहले से था कि हम नागरिकता किसी को भी दे सकते हैं। सरकार को कभी रोका नहीं जा सकता नागरिकता देने से, किसी को भी सरकार नागरिकता दे सकती है। और 2014 से लेके मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी पढ़ा था पीछे एक उसमें, तो लगभग 3000 के आसपास अन्य देशों के मुसलमानों को हमारे यहाँ की नागरिकता दी गई है। तो ये सीएए का कानून जो आया है, इससे तो सीधा सीधा यही मैसेज आ रहा है कि भाई आप सिर्फ मुसलमानों को नागरिकता देने से रोकना चाहते। तो जब आप मुसलमानों को नागरिकता भी नहीं देना चाहते, यहाँ के मुसलमानों के लिए आप एनआरसी लेकर आते हैं और कहते हैं कि भाई इन्हें हम जो है वो बाहर भेजेंगे, घुसपैठिया बताते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताते हैं, तो आप जो है मुसलमानों के लिए विकास फिर कहाँ सोच पाएंगे। तो देखिए, सबों ने अपनी अपनी राय रखी। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद तालिब के साथ, फराज खान, द न्यूज़ 15।